हाय कैंसर। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज फॉर कैंसर, सन मून राइजिंग इन वीनस। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में फ्रॉम द 1st to the 9th of October 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। लेट्स सी कैंसर, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव, क्या है आउटकम, क्या होंगी इनकी एक्शंस फीलिंग्स। Cancer, 1st to the 9th of October. What can Cancer expect in love? Spirit guides, angels, universe. ओके कैंसर, मुझे लग रहा है आपकी तरफ कोई आ रहा है। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऐसा पर्सन है जो आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए थे, या तो ये पर्सन नॉन कमिटल थे। ओके अगर नॉन कमिटल थे तो मुझे लगता है ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ बिकॉज उन्होंने किसी और को चूज कर लिया होगा आपके अलावा। ओके इंस्टेड ऑफ यू दे चोज समवन एल्स। तो अगर ऐसा है तो वो आपके तरफ आ रहे हैं। ओके कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्यार तो अभी भी बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वो इमोशनली ओपन नहीं हो रहे। ओके इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना चाहते। बट एक अच्छी एनर्जी यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन ने जो भी सिचुएशन चूज की थी, राइट, से आपसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रह गए, या फिर आपको मना करके अपनी फैमिली की बात सुन ली, जो भी किया, राइट, वो सिचुएशन अब इस पर्सन को समझ में आ गई है कि उनसे गलती हुई है। ओके उन्हें समझ में आ गया है कि उनसे एक गलत डिसीजन लिया गया है। नाउ दे आर रेडी फॉर चेंज। ओके दे आर वांटिंग टू कम टूवर्ड्स यू। अब मुझे ये भी लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि आपके पर्सन आ तो रहे हैं, राइट, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट है। आपके पर्सन पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते कि आपके और उनके बीच में एक रीयूनियन हो सकता है। रीयूनियन चाहते हैं, उसकी वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। ओके दे कुडंट मूव ऑन फ्रॉम यू, आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तो आपके पर्सन के पास है ना, उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं होगा। मोर देन एनीथिंग सपोर्ट उस इंसान का या फिर उन लोगों का जो आपके पर्सन जिनमें बहुत ट्रस्ट करते हैं। सी ओवरऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो हमें लगता है कि भाई बात नहीं बनेगी, बिकॉज फैमिली इज समवन वी वैल्यू द मोस्ट। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे देयर आर चांसेस कि वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन ना हो। रीयूनियन इसलिए ना हो बिकॉज देयर आर चांसेस आप उन्हें मना कर दे, या फिर आपके पर्सन आ रहे हैं और ऐसा कुछ कहे आपसे जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई यहाँ पे मुझे इनके साथ रिकंसिलिएशन करना ही नहीं है। सो आई स्टिल फील कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो जैसे कहते हैं ना कि भाई खुशियां तो मिलेगी कैंसर, लेकिन ये खुशियां विल नॉट बी समथिंग जहां पे कि आप दोनों साथ में खुश होकर सेलिब्रेट करेंगे। इट्स मोर लाइक कैंसर, आपकी कोई विश खुश हो सकती है कि भाई आपने एक्सपेक्ट किया था ये पर्सन आएंगे तो आ तो रहे हैं, लेकिन देयर आर चांसेस कि ये एक सक्सेसफुल रीयूनियन ना हो। अब यहाँ पे आपके पर्सन और आपके बीच में एक ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, राइट, मुझे ये भी दिख पा रहा है कि एक सडन ब्रेकअप हुआ था। आपके पर्सन को लगा कि वो उन्होंने जो चॉइस की थी वो वहां खुश रहेंगे। द ग्रास वॉज ग्रीन ऑन द अदर साइड। अनफॉर्चुनेटली द ग्रास वॉज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड। आपके अलावा किसी और के पास वो अगर गए भी तो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली, और उस बात का रियलाइजेशन आपके पर्सन को है। अब एक तरफ से आपके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके, बट बहुत क्वाइटली आ रहे हैं। ओके वो बताना नहीं चाहते, दे नॉट मेकिंग टू मच नॉइज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या फिर आपको बताएंगे नहीं ओपनली भाई मैं आ रहा हूँ वापस या मैं आ रही हूँ वापस क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। ये इस तरफ की एनर्जी जहाँ पे उन्हें पता है कि भाई गारंटी एक तरफ से उन्हें खुद पे है गारंटी कि भाई आपने तो उनके साथ रहना ही नहीं है वापस। सो वो एक तरफ से अवॉइड कर रहे हैं, एक चेंज को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मैं देख पा रही हूँ जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पर्सन के पास चॉइस भी हो सकती है दो लोगों के बीच में, अगर है तो आपके तरफ आ रहे हैं, और अगर नहीं है तो आपके पर्सन को बहुत क्लोज है, दे वेरी क्लोज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। ये ऐसा डिसीजन होगा जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो सकती है। ओके बट उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिसीजन बहुत ईजी नहीं है जो उन्होंने बना है, राइट। या तो ये डिसीजन सिंगल रहना है या आपको कमिटमेंट देना है, या फिर अपने करंट पार्टनर के साथ रहना है या आपको कमिटमेंट देनी है, जो भी है, राइट, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चॉइस। ओके और ये जो भी चॉइस होगी ना, ये चॉइस उनको बहुत लंबे तक
मैटर करेगी या फिर बहुत लंबे टाइम तक उनकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दे आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डिसीजन. चलिए, व्हाट हैपेंड द पास्ट, 10 of swords in reverse. सो मुझे लगता है दैट ये आप में से बहुत लोग है ना, एक बिट्रेयल हुआ, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, बहुत टाइम तक आप वहां बैठे रहे, कि मतलब थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल गेट बेटर आपके पर्सन के साथ. लेकिन व्हेन थिंग्स डिड नॉट गेट बेटर, राइट, आई फील यू मूव्ड ऑन. आपको लगा कि भाई तो अभी तो लाइफ शुरू हुई है, दैट्स फाइन, बिकॉज आपकी रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ हैज हिट रॉक बॉटम इन द पास्ट. ओके, सो उस रॉक बॉटम के बाद है ना, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से अब इससे पूरा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे रिलेशनशिप में. सो आई फील यू हैड अ पॉजिटिविटी, यू फेस्ड योर फियर्स, ओके, एंड इवेंचुअली यू वर ट्राइंग टू ग्रो. दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई थी, जहां पे आपको लगा बिट्रेड, बैकस्टैब, या आपके पर्सन को लगा कि आपने चीट किया, राइट, तो वो वही सिचुएशन को रिवाइव करने में लगे थे. व्हाट्स द 10 of swords in reverse? या आपके पर्सन पास में आप में से बहुत लोगों के लिए आपने शायद कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किया एक ऐसे कनेक्शन में जहां पे आपको लगा कि भाई ये कनेक्शन खत्म हो रहा है, लेकिन मैं खत्म नहीं करना चाहता या मैं खत्म नहीं करना चाहती. आपने फिर भी अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा दी, ओके, उस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए. राइट नाउ एज वी सी विद द चैरियट, ये आप हो सकते हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं. लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, दे आर वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड, मूव टूवर्ड्स यू. अगर यहाँ पे ट्रैवलिंग इश्यू थी तो दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू. और अगर ट्रैवलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे एकदम से एक पर्सन की मुझे विल पावर दिख रही है. विल पावर, एक डिटर्मिनेशन हो रही है कि भाई कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैंने कैंसर के साथ रिलेशनशिप वर्कआउट करना ही है. व्हाट्स द चैरियट? या सी, द लवर्स, 2 बार लवर्स आ गया. आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको या फिर आपके पर्सन को किसी एक को तो चॉइस बनाना है. कोई एक तो यहाँ फंसा हुआ है विथ अनदर पर्सन. या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक चॉइस है बनाना जहां पे एक चीज को छोड़ के इस पर्सन के पास आना है, या फिर इस पर्सन को कुछ छोड़ के आपके पास आना है. ओके, बट आई डू फील अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल कनेक्शन इस पर्सन के साथ. What's crowning the situation? आपके पर्सन बहुत ज्यादा विल पावर लगा रहे हैं. ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस. आप भी हो सकते हैं मैनिफेस्टिंग दिस कि भाई इस बार तो वर्कआउट होना ही है. तो एक विल पावर है, एक एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ. दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट कि भाई अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में कि ये हो जाए, वो हो जाए, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ. व्हाट्स द मैजिशियन? या से आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमिटमेंट आपके साथ. ये चाहते हैं आपके साथ शादी है, चाहते हैं आपके साथ. बट अगेन मैंने कहा था, अगर आप में से कोई मैरिड है ऑलरेडी, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उस पर्सन को छोड़ के उनके साथ शादी कर लें. बट हुएवर दिस इज, वाइस वर्सा भी रीडिंग हो सकती है. बट मुझे लग रहा है यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज विद देम, या दे आर मैनिफेस्टिंग मैरिज और कमिटमेंट विथ यू. ओके, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू? यस, सी, ये पर्सन आ तो रहे हैं, बट आपकी तरफ से यू आर एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन योर करियर. कैंसर, ना आपको मैरिज की पड़ी है, ना आपको कमिटमेंट की पड़ी है. कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी कमिटमेंट में थे, बट नाउ यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन कमिटिंग विद दिस पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन ने या तो आपका बहुत एडवांटेज लिया है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई आपने तो पूरा अपना 100% तो दे दिया रिलेशनशिप में, लेकिन बात आगे बढ़ी ही नहीं, बिकॉज आप अकेले ही थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया. आपके पर्सन ने तो कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं, जिसकी वजह से अब आपका पूरा फोकस है अपने आप पे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे. मतलब एक तरफ से ना आप प्रैक्टिकल नहीं बन रहे, बिकॉज आपका पूरा ध्यान एक एरिया पे जा रहा है, और वो जो पूरा ध्यान जा सकता है, वो पूरा ध्यान किसी एक चीज पे जा सकता है. सो बैलेंस नहीं हो रहा है. ओके, आपका बैलेंस बहुत ग्रेट नहीं है. बट आपकी तरफ से आई फील दैट यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश. ओके, नॉट इन अ बैड वे, बट इन अ वे पे भाई अब तो मुझे, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी ऑफ माय एनर्जीज, विड्रॉ कर रहे हैं. व्हाट्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स? या सी, यू आर चेंजिंग. आपकी तरफ से एक चेंज आ रहा है. अब तक आपने जब भी ये पर्सन आपके पास आए थे ना, यू टुक देम बैक ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. जितनी बार ये पर्सन आए थे ना, आपने बार बार इस पर्सन को वापस ले दिया, चांस दे दिया, रिकंसिलिएशन कर लिया. अब एक ऐसा मौका आया जहां पे आपके पर्सन एकदम फुल एनर्जी के साथ, एकदम फुल विल पावर के साथ आ रहे हैं आपके तरफ कि भाई वी वांट टू मेक इट वर्क आउट. मगर आपके तरफ से ऐसी एनर्जी कि भाई तुम्हें वर्कआउट करना हो या ना करना हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पीरियड. ओके, उस तरह की एनर्जी है. अब आपने एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं
कैंसर, यू आर ब्रेकिंग अ पैटर्न। सो हर बार जो होता था ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो भी होता हो, वो आते थे, रिकंसिलिएशन होता था, कमिटमेंट मांगे तो भाग जाते थे, बार बार वही वही साइकिल हो रही थी, राइट? दिस टाइम यू आर ब्रेकिंग दिस पैटर्न। इस बार है ना आप अलग कुछ कर रहे हैं, और वो अलग है कि आपने इन्हें फोकस करना ही नहीं, इन पे ना आपको कमिटमेंट चाहिए, ना शादी चाहिए, ना इनके ऊपर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट डालनी है, बिकॉज यू फील दिस पर्सन इज बैड इन्वेस्टमेंट। चलिए आउटकम देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी तो मिलनी है। व्हाट्स द किंग ऑफ सोर्ड्स? या आपके पर्सन, मैंने कहा था ना, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। सो ये पर्सन बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं आपके साथ कि भाई वो आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। नाउ कीप इन माइंड, ये 3 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स नहीं है। सो दिस इज नॉट कि भाई वो एक रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में जो था वापसी करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप चाहते हैं। आई एम कीपिंग इट वेरी क्लियर। ये है एनर्जी जहां पे ये पर्सन बहुत ही कोल्ड और बहुत लॉजिकल बनने वाले हैं, इन अ वे जहां पे हाँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही ऑफर कर सकता हूँ, या फिर मैं इतना ही ऑफर कर सकती हूँ, बिकॉज अभी भी देर इज अ थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप, या फिर बहुत ज्यादा लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, ओपिनियंस, करियर, जो भी है। कोई तीसरा तो पर्सन है जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी भी वो रिलेशनशिप या मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैरिज तक पहुंच नहीं रहे। सी, मैंने कहा था ना आपको, शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन है ना अवॉइड कर रहे हैं। वापस तो आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं कि भाई मतलब अगर उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया या फिर अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट हो गई, तो उन्होंने क्या क्या फेस करना है। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन को उनके फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, या फिर आपके पर्सन है ना बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, तो उन्हें लगता है कि जो जैसे ट्रेडिशन चलता है फैमिली में चलता है वैसे ही चलाना चाहिए। ओके, बट आपकी तरफ से अब आपको कोई नहीं फर्क पड़ना। कैंसर, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना, आपके पर्सन को रिकंसिलिएशन चाहिए नहीं चाहिए, डजंट मैटर। ओके, बिकॉज यू आर आउट ऑफ दिस गेम। कुछ लोगों के लिए आप बातें भी कर लेंगे, वो रिकंसिलिएशन के लिए बात भी करेंगे, लेकिन आपके तरफ से इट्स लाइक आई डोंट इवन वांट, किस बात का रिकंसिलिएशन। कुछ लोग या तो आप उनको दोस्ती बना लेंगे कि भाई दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो, और अगर दोस्त बन के भी अगर तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करना है, तो फ्रेंड जोन करना है, तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। सो यू विल हैव टू चॉइसेस कैंसर। या तो आप इस पर्सन को अलाउ करें कि आपको फ्रेंड जोन कर ले, या फिर आप इस पर्सन को कंप्लीटली कट आउट कर दे। मोस्ट मोस्ट कैंसर्स के लिए मुझे दिख रहा है कि यू विल कट दिस पर्सन ऑफ एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा था आपके पर्सन आ तो रहे हैं आपकी तरफ। व्हाट्स द एट ऑफ कप्स, एक बार क्लैरिफाई करते हैं टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। सी आपके पर्सन अब तक बहुत होल्ड बैक कर रहे थे। ओके, बहुत रेजिस्ट कर रहे थे आपको कि भाई कि ना आए ना आए ना आए ना आए। अब वो है ना इमोशनली अब फाइनली सरेंडर कर रहे हैं। ओके, अब तक वो कंट्रोल कर रहे थे, अब नहीं हो रहा कंट्रोल, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। ओके, बिकॉज वो भी इतने ही इमोशनली इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में जितने की आप। ओके, बट फॉर सम रीजन आउट है यहाँ अभी भी वो रीयूनियन नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना कि यूनियन हो सकता है, दोनों बातें कर सकते हैं, लेकिन वो साथ में खुशी वाली जो सेलिब्रेशन होता है ना कि भाई दोनों साथ में खुश होके वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। वापस आएंगे, कम्युनिकेशन होगी विच विल मेक यू हैप्पी, बट यू विल स्टिल नॉट कम बैक इन अ रीयूनियन। ओके, कनेक्शन बहुत अभी भी स्ट्रांग है, बट इट्स गोइंग टू बी अप टू यू। ये पर्सन को चॉइस बनानी है, कमिटमेंट देनी है या ना देनी है। ऑलराइट, अब तक तो वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, अब शायद कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपना टाइम लेना चाह रहे हैं। ओके, मे बी इनका ये हो कि भाई जब तक फैमिली अग्री नहीं करेगी तब तक नहीं दे सकते, या फिर अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो मैरिड से निकल के तभी आपको दे सकते हैं। बट दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, बाय।